अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान इब्रार हुसैन अस्सोरी। और नाज़रीन, इस हफ़्ते में क्या क्या बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही हैं, ख़ास तौर पर अदालतों में। इस हवाले से बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में सुबह सुबह हाजिर हूं। और जो आज से शुरू होने वाला हफ़्ता है, इस हफ़्ते के दौरान सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत यानी नेब कोर्ट्स में क्या क्या कुछ होने जा रहा है। नवाज शरीफ हैं, इमरान खान हैं, या फिर साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से अहम पेशरफ्त होने जा रही है। मुस्तकबिल का इंतहाई अहम फैसले होने जा रहे हैं। इन तमाम की तफसीलात आप नाज़रीन के सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा कि आज नवाज शरीफ का इस्लामाबाद में जो है एहतसाब अदालत में तोशा खाना मुकदमे में उनकी पेशी है, और वो आज उनकी समाअत होनी है एहतसाब अदालत में। और इसके साथ साथ आपको बता दूं, कल नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो स्पेशल बेंच है वो समाअत करेगा 21 नवंबर को। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब इस केस की समाअत करेंगे। आपको बता दूं, ये वही मुकदमात हैं जिस पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने 4 साल आपको पता है जो है वो बैरून मुल्क यानी लंदन चले गए। 4 साल तक वहाँ पर रहे, और 4 साल बाद एक मफरूर की शक्ल में ये समझ लें, या फिर ज़ाती हैसियत से एक जलावतनी की शक्ल में वो वहाँ रहे, और 4 साल बाद वतन वापस आए। तो अब वो हाई कोर्ट में उन मुकदमात की समाअत करेंगे। नवाज शरीफ ने 2 केसेस में इससे कबल जो है 10 माह 26 दिन जेल में गुजारे, और फिर अल अजीज़िया रेफरेंस में 1 साल 3 माह 16 दिन मुकदमा चला, और फिर एवन फील्ड रेफरेंस का ट्रायल 9 माह 28 दिन चला। और नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ इस ट्रायल के दौरान तकरीबन 100 से ज़्यादा मरतबा अदालतों के सामने पेश हो रहे। और फिर आपको याद हो तो नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के बाद मरियम नवाज़ और जो उनके शोहर हैं कैप्टन रिटायर्ड सफदर, उनके हवाले से मुकदमात की समाअत हुई, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरी हुए, और जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था वो कलम करा दिया गया। और अब नवाज शरीफ का मुकदमा ज़ेर समाअत है, और इस हवाले से केस की समाअत कल होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है कल। और फिर एवन फील्ड रेफरेंस में ऑलरेडी क्योंकि नैब ये कह चुका है कि कोई सबूत नहीं है, इसलिए मुमकिन तौर पर नवाज शरीफ का इस केस में 2 से 4 समाअतें होंगे, और फिर वो बरी हो जाएंगे, जिस तरह मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर बरी हो चुके हैं। इस तरह, क्योंकि एक तरफ तो आपको पता है कि जिस तरह वो अपनी सियासी कैंपेन चला रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी तो गल हो गई है, हमारी तो बात हो गई है। मतलब जब बात हो गई है तो फिर ये मुकदमात या ये सब कुछ क्या है, कुछ भी नहीं है, ये तो आराम आराम से निमट ही जाएंगे। फिर इसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि 21 नवंबर को साबिक सदर जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ के 2 अहम मुकदमात की सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में जो बेंच है वो समाअत करेगा। और आपको ये बता दूं कि 2 मुकदमात पर नोटिस जारी हैं। एक है जो साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से जो सज़ा थी उसके खिलाफ अपील थी, वो उस पर समाअत होगी। और दूसरी जो थी जो इस खुसूसी जो अदालत बनाई गई थी परवेज़ मुशर्रफ के मुकदमात के लिए, सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त जो जज हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में, उस जज ने पूरी अदालत ही उड़ा दी थी। और आपको ये बता दूं कि इससे कबल जस्टिस जो सेठ वकार थे मरहूम, अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, वो फौत हो चुके हैं। जस्टिस वकार सेठ की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच बनाया गया था, एक खुसूसी अदालत बनाई गई थी, और उस अदालत ने मुतअद्दिद समाअतों के बाद 3-2 में से 2-1 की मुनासबत से फैसला सुनाया गया था। और ये कहा गया था कि जो परवेज़ मुशर्रफ हैं संगीन गद्दारी केस में, यानी मुल्क में मार्शल लॉ लगाने के बुनियाद पर उन्हें सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई गई थी। और फिर इस मुकदमे के इस फैसले में सबसे अहम बात यह थी कि जस्टिस सेठ वकार का एक नोट भी था इजाफी, जो बहुत वायरल हुआ उस वक्त, और उसको बहुत ज़्यादा पजीराई भी मिली, और उसी बुनियाद पर उन्हें शायद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, और फिर वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो फैसला ये था कि परवेज़ मुशर्रफ की सज़ाए मौत के बाद उन्होंने अपने नोट में ये लिखा था कि उन्हें डी चौक में उनकी लाश को लटकाया जाए, और 2 से 3 दिन तक उस लाश को लटका के रखा जाए, ताकि दूसरों के लिए इबरत बन सके। और ये इख्तिलाफी नोट बड़ा ज़्यादा मशहूर हुआ, और हर एक
शख्स की ज़बान में यही था कि क्या परवेज़ मुशर्रफ को फांसी होगी या नहीं होगी, अगर फांसी होगी तो किस तरह उसके जो है डेड बॉडी कब्र से निकाल कर उसकी लाश को भी जो है वो डी चौक में लटकाने के जो है वो उन्होंने अपने इजाफी नोट में लिखा था। तो इस अहम केस की समाअत भी 21 नवंबर को होने जा रही है, यानी कल होने जा रही है। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट केस है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में है जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और फिर आपको ये बता दूँ कि 22 नवंबर को परसों यानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन PTI इमरान खान के साइफर मुकदमे में ज़मानत के हवाले से केस की समाअत है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें सज़ा सुनाई थी। फिर उसके बाद वो फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ। हाई कोर्ट ने इस फैसले को मुस्तरद किया और ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन PTI इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। इस पर दरख्वास्तें दायर हुई और फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की जानिब से बेंच तश्कील दिया गया है। जस्टिस सद्दात तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो 22 नवंबर को इस अहम केस की समाअत करेगा। पहली समाअत है और यकीनन बड़ी अहम समाअत है, क्योंकि इमरान खान को इस हफ्ते पता चलेगा कि रिलीफ मिलना है या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में साइफर के मुकदमे पर ज़मानत का मामला है। इसके अलावा आपको बता दूं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस हफ्ते सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास है सुप्रीम कोर्ट में, यानी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है, क्योंकि पहले ही वो अपने ही जजेस पर इल्ज़ामात भी लगा चुके हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ जो है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में तकरीबन 4 से 5 शिकायतें हैं, जिसमें एक है एडवोकेट दाऊद, उनकी जानिब से करप्शन और गैर कानूनी असासे बनाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। और फिर पाकिस्तान बार ने भी इसी हवाले से तहकीकात के लिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जो है शिकायत दर्ज कर रखी है। इस तरह तकरीबन 5 से 6 दरख्वास्तें यहाँ पर मौजूद हैं। अब इसमें जस्टिस सद्दात तारिक मसूद के खिलाफ भी इस तरह की शिकायतें, उसका भी जायज़ा लिया जाएगा। लेकिन जो सबसे अहम मामला है वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का है और उन पर ये इल्ज़ामात हैं। फिर इन इल्ज़ामात पर पहले जब कौंसिल का इजलास हुआ तो इन्हें शोकाज नोटिस जारी किया गया और उस पर जवाब तलब किया गया था। शोकाज नोटिस के जवाब में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबरान पर ही सवालात उठाए और उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब पर एतराज़ उठाया और उसके साथ साथ जस्टिस सद्दात तारिक मसूद पर एतराज़ उठाया और कहा कि ये दोनों जजेस इस बेंच का हिस्सा, इस कौंसिल का हिस्सा नहीं हो सकते। जब तक ये दोनों हैं उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। और फिर जो बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस हैं उनके हवाले से भी उन्होंने एतराज़ उठाया है। अब इन 3 अफराद पर एतराज़ उठाने के बाद सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का अहम इजलास भी यानी वो भी होने जा रहा है इस हफ्ते। तो ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। नवाज शरीफ के मुस्तकबिल का फैसला भी इसी हफ्ते होने का इम्कान है। इमरान खान के मुस्तकबिल का फैसला, साबिक जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मुकदमात का फैसला और फिर जो सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त मौजूदा जज हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, उनके जो शिकायत हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, इन तमाम मामलात का फैसला होने जा रहा है। यकीनन ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखना ये है कि इनमें अब किसको क्या फ़ायदा मिलता है और किसको क्या सज़ाएँ बरकरार रहती हैं या फिर किसी को रिलीफ मिलता है, क्या किसको इंसाफ मिलता है। ये तो जब ये सारे मामला चलेंगे तो पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट समेत दीगर अदालतों से जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं उस हवाले से आप नाज़रीन को हमेशा आगाह करते हैं और मुस्तकबिल में भी आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।